गाइस नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मुझे काफ़ी दिन हो चुकी थी वीडियो बनाए, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी और उसका कोई रीज़न था। रीज़न यही थी, मेरा छोटा वाला जो बाबू है उसका तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना कि मैं कुछ कह नहीं पा रही थी और उसकी तबीयत अचानक यानी 1 तारीख को 1 फरवरी को यहाँ पर मेला लगी थी जहाँ पर मैं रहती हूँ, जिस गाँव पे आजीवली गाँव पे, महाराष्ट्र। और वहाँ मेला तो जानते हो, मेला जैसे अब भी अपने समय में बहुत मतलब ऐसा शौक लगी रहती है मेला में जाने की, उसी तरह से मेरे बच्चों को भी था। तो इन लोगों ने 10 बजे से जाना मतलब चालू कर दिया, वहाँ पे घूमना, दौड़ना, खेलना। तो मैं रोकी नहीं उनको, मैं बोली जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, वैसे छुट्टी का टाइम है और बच्चे खेलते हैं तो खेलने दीजिए। उसके बाद ही चले गए और शाम को फिर मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, मैं और हाँ, सारे काम घर का मैंने किया है। इसके बाद सोची कि अब मुझे भी जाना पड़ेगा, तो बच्चों के साथ मैं भी गई थी। और जैसे आप देखे होंगे मेरे पिछले वीडियो में दिखाई थी, जो मैं वहाँ से मतलब शॉपिंग की थी और वहाँ से आई और आने के बाद काफ़ी थोड़ी टाइम हो चुकी थी। आने के बाद मेरा छोटा वाला बाबू ऐसा सो गया, मतलब खाना भी नहीं खाया और कुछ बोला भी नहीं, बस इतना कहा कि मम्मा मुझे नींद आ रहा है, मैं सो रहा हूँ। मैं बोली ठीक है सो जाओ। फिर उसने सो गया। फिर लगभग रात में 10-11 बजे, 10-11 बजे के बीच में उसको इतना ज़्यादा बुखार आया कि मैं सोच नहीं सकती थी उसको कितना बुखार आया था। यानी कंबल रजाई जो भी मैं उस मतलब ढकी थी वो पूरा गर्म हो चुकी थी और आधा शरीर मेरी गर्म हो चुकी थी, क्योंकि बाबू मेरे साथ ही सोया था। और मुझे इतनी झटका लगी कि मतलब पहली बार उसे इतना बुखार कैसे आ सकता है और ऐसा ये किस रीजन से हुआ ऐसा करके। और जैसे सुबह हुई, सुबह होते साथ मैंने डॉक्टर को दिखाया और वहाँ से दवा लेकर आई। और सबसे दिक्कत की बात तो ये हुई, हो हैरानी वाली बात ये है कि मैं जितना उसको दवा पिला रही थी उतना ही उसका ज़्यादा तबीयत खराब हो रहा था, उतना ही। फिर मैं घबरा गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब दवा पिलाने से तो ठीक होना चाहिए, बल्कि और ये बढ़ रहा है। फिर ऐसे हस्बैंड जी को मैंने कॉल किया, ये जॉब पे जा चुके थे, तो उन्होंने फिर शाम को आए और देखे तो सचमुच में ऐसा हालात था। फिर डॉक्टर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, उसका ब्लड टेस्ट करते हैं, अगर कुछ बात होगी तो रीजन पता चलेगा। तो मैं बोली ठीक है। उसका खून भी दिला दी, मतलब हॉस्पिटल में वो रिपोर्ट आने वाला था लेकिन कैंसिल हो गया। सैटरडे है ना, आज मैं गई थी लेकिन उसका रिपोर्ट नहीं आ पाया, तो बुलाए मंडे को। और वहाँ से लाने के बाद फिर पता चला कि वो दवा पीना भी बंद कर दिया और खाना खाना पानी सब बंद कर दिया। यदि थोड़ा सा भी कुछ पीता था, जो छोटे छोटे मगर मैं उसको पिलाती थी, तो वो तुरंत उल्टी कर देता था। और मतलब यहाँ पर ऐसे जैसे गांव है तो गांव में लोग हर तरह से सोचते हैं कि कुछ हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम, ये सब कुछ ना। लेकिन यहाँ पर मुझे अंदाजा नहीं थी कि मतलब बाहर में भी ये सब कुछ होती है करके, लेकिन इस बार मुझे यकीन हो गई, क्योंकि हमने दवा से तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर कुछ दुआ भी हमने करा है कहीं से। तो जैसे हमने वहाँ गए और वहाँ से मतलब दुआ हुआ उसके लिए किए, तो उसके बाद जैसे उसको दुआ हुआ, इसके बाद हाँ 10 साढ़े 10 बजे लगभग उसके नाम पे मतलब ऐसे दुआ किए और 11 बजे तक वो सो गया। 12 साढ़े 12 बजे के बाद उठा उसने और बोलने लगा मम्मा बहुत ज़्यादा भूख लगा है, मुझे दाल चावल चाहिए। फिर मैं रात में उसके लिए दाल चावल बनाई और दाल चावल उसे खिलाई, तो वो पहले से काफ़ी मतलब थोड़ा खाया उसने, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और दूसरे दिन जब सुबह हुई तो सुबह में भी मैंने देखी अपने बाबू को, वो बोलने लगा कि मम्मा मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए। तो मैं बोली ठीक है बेटा। फिर उसको मैंने खाना दिलाया और खाना खाया उसने। खाना खाने के बाद उसको ज़्यादातर करके फ्रूटी चाहिए था, क्योंकि मुँह वैसे फीका हो जाती है और हार्ट बुखार की वजह से क्या है, दाल चावल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ये सभी लोगों को पता होगा। तो मैं खुद उसको नहीं खिलाई, फिर इसके बाद उसको थोड़ा-सा तीखा मतलब थोड़ा खट्टा-मीठा टाइप का उसको ज़्यादा देने लगी जूस वगैरह, फिर उसने पिया। और तब से अभी मतलब है, अभी भी ऐसा थोड़ा असर है उसको, लेकिन पहले से काफ़ी सुधार है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यार लोग जैसे रास्ते में टोकते हैं, कुछ बोलते कहते हैं, तो ऐसा ना करें प्लीज़ यार, क्या मिलता है ऐसा सब कुछ करके? जैसे मेरा बच्चा है वैसे सभी लोगों का तो बच्चा है। जैसे कि मेरे मतलब जिस सोसाइटी में रहती हूँ ना, तो सोसाइटी में मेरा बाबू खेलता रहता है, मतलब ज़्यादातर करके छोटे बच्चे कम ही हैं। सब बच्चे हैं लेकिन बड़े हो चुके हैं, ज़्यादा छोटे बच्चे मेरे ख्याल से लगता है काफ़ी कम होंगे, तो जिसमें से एक मेरा बाबू भी है।
तो कोई भी आते हैं उसको गोद लेना, खिलाना, टोकना, मतलब कुछ भी ऐसा करते हैं तो मैं मना नहीं कर पाती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि यार बच्चे जाने दो, अगर उसे गोद ले रहे हैं, खिला रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है ऐसा करके। लेकिन प्रॉब्लम तो मुझे इस बार समझ में आई कि लोग खिलाने के लिए अगर गोद लेंगे, उठाएँगे उसको, बार-बार उनके फेस पे हाथ फेरते हैं जैसे ऐसा-ऐसा ये सब, तो ये मुझे पसंद नहीं है। मैं फिर भी नहीं कहती थी कि जाने दो यार, छोटे बच्चे हैं, लेकिन इस बार मेरे बाबू के साथ जो हुआ ना, वो मैं सपने में नहीं सोच सकती कि ऐसा मेरे बाबू के साथ हो सकता था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, तकलीफ़ तो मुझे इतनी हो रही है, लेकिन मैं अपनी तकलीफ़ नहीं दिखा सकती हूँ। मुझे पता है मैं 4 दिन में इतनी टूटी हूँ ना, जो मेरे ख़्याल से लगता है इतने सालों मैंने नहीं टूटी थी। उतने मैं 4 सा यानी 4 दिन में टूट चुकी हूँ। लेकिन कर भी क्या सकती हूँ। वैसे मतलब मुझे तकलीफ़ होती है, मैं बीमार जैसे रहती हूँ तो हमें समझ आता है कि हमें क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, हम उस हिसाब से बहुत जल्द दवा ले लेते हैं। लेकिन बच्चों को अगर कुछ बात होती है तो समझना इतना मुश्किल होता है ना, इतना मुश्किल होता है ना कि हम सोच नहीं सकते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 4 दिन से मेरा बाबू को खाली गोद में लेके रोती थी। मैं हर वीडियो में देखे होंगे कि मैं हँसती रहती हूँ। मैं छोटी-छोटी बातों को मतलब इतना गंभीर नहीं लेती हूँ, और मुझे इतना जल्दी कोई बात को मैं सीरियस लेती नहीं हूँ, तो मुझे उतना वो लगता नहीं है। लेकिन इस बार आप देखे होंगे कि पूरा रो-रो कर मेरी खुद ही बुरा हाल हो चुकी थी, और मैं उस दिन से कभी मतलब ना शॉर्ट वीडियो डाली, ना लॉन्ग, ना इंस्टाग्राम, ना और फेसबुक, कहीं भी रील नहीं बनाई। क्योंकि इतनी तकलीफ रहेगी तो कैसा कोई चाहेगा कि वो वीडियो बनाए या शूट करे, कैसे भी करके नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे लिए खाना बनाना इतना मुश्किल होता था। मैं उठती थी तो बाबू मेरा बोलता था कि मम्मा मेरे साथ सो जाओ, और अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो उसे गोद लेके जाओ। ये हालात था, और मैं ऐसे कितना टाइम तक कर सकती थी, क्योंकि घर में सारे काम रहती थी और बहुत जल्द मुझे काम करनी पड़ती थी। और इतनी तकलीफ हुई है ना मुझे कि क्या बोलूँ, मैं बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितनी तकलीफ हुई है। और यही कहना चाहूँगी कि यार जिसके घर में ये छोटे बच्चे रहते हैं, सभी लोग सतर्क रहिए ऐसे लोगों से। और ऐसे लोग हमारे बीच में ही पले हुए होते हैं, जो लोग हम लोगों से भी जलन रखते हैं, और छोटे-छोटे बच्चों से। हमसे कुछ अलग बातें करेंगे और अलग उनके अंदर की ये जो आत्मा है ना, वो कुछ अलग कहती है। सॉरी, मुझे भी थोड़ी खाँसी आने लगी है, क्योंकि सुबह से उठकर काम करना पड़ता है ना, इसकी वज़ह से थोड़ी ठंडी में तकलीफ़ होने लगता है। और वैसे अभी-अभी हाँ, मेरी ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी बीच में, उसके बाद थोड़ा दिन पिछले ही मतलब मैं थोड़ी ठीक हुई थी। इसके बाद मेरा बाबू, और अभी आपको दिखाती मैं उसकी हालात क्या है, लेकिन वो अभी बच्चे हैं बाहर, तो बच्चों के साथ खेलने में है, तो मैं सोची कि जाने दो थोड़ी देर, मतलब टहलेगा सब लोगों के साथ तो थोड़ी ठीक रहेगा। और ज़्यादा दूर पे नहीं है, मेरी बाजू में यानी बालकनी में है, और बालकनी मैं अंदर हूँ और वो बालकनी से खेल रहा है बच्चों के साथ। इतना छोटा-सा मासूम-सा बच्चा है ना मेरा, क्या बोलूँ मैं। उसकी आँखें पूरी एकदम ऐसे नीचे हो चुकी है ना, कि ना आँखों के किनारे पूरा गड्ढा-गड्ढा हो चुका है। ये मेरा बच्चा ऐसा है कि उसको दाल-चावल अगर नहीं मिला, नमक चटनी भी वो खाना खा सकता है, प्याज़ भी खाना खा सकता है खाली, लेकिन उसकी स्थिति ऐसे हालात कर दिए हैं ना इन लोगों ने, कि क्या बोलूँ। तो मैं अब क्या बताऊँ, और तब तो बिल्कुल भी ये नहीं करती, क्योंकि मैं अंदर हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मन घबराहट हो रही है, क्योंकि मेरा बाबू बाहर है ना, कि लगता है मुझे कि शायद वो गिर जाएगा, उसे चोट लगेगा, बच्चों में लड़ाई हो जाएगी, और ये सोच-सोच मैं यहाँ वीडियो तो बना रही हूँ, लेकिन पूरी ध्यान मेरी बाबू के पास है, क्योंकि वो जब तक मेरे पास नहीं रहता मुझे सुकून नहीं मिलती। इसलिए क्योंकि वो सबसे छोटा है ना, तो ज़्यादा मतलब लाड में हम दोनों की, हस्बैंड का भी और मेरी भी। इस वजह से वो अगर थोड़ा-सा भी रोने लगता है ना, तो तकलीफ बहुत होती है हम दोनों को। तो ऐसा है। और अपनी हाँफ रही हूँ ना मैं, मेरी तबीयत भी मतलब इतना अच्छा क्लीन नहीं है, क्या बोलूँ, थोड़ी तकलीफ है। हॉस्पिटल गई थी बाबू का रिपोर्ट लाने के लिए, तो मैं अपना भी पर्ची निकलवाई थी, लेकिन आज सैटरडे है ना, तो यहाँ पर हॉस्पिटल में सैटरडे को
जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं वो नहीं आते हैं और एक रीज़न और भी था यहाँ पर आज वोटिंग है तो उसकी वज़ह से सभी लोग नहीं आ पाए।